चलिए, आज से हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, यानी राजनीति विज्ञान। देखिए, पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट के समझना पड़ेगा, गहराई समझना पड़ेगा, और बहुत कम आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा समझना की जरूरत पड़ेगा। रटना तो पड़ेगा ही, बट रटोगे कैसे? समझ करके रटोगे तो लॉन्ग लास्टिंग आपके मेमोरी में फिट रहेगा। ठीक है, चलिए। तो मेरा पढ़ाने का तरीका इसमें क्या होगा, थोड़ा सा अलग। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, प्रश्न से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उस सबको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। कौन बचा बोलते हैं, बोलो। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित हो गया। कब हुआ बताइए कोई। आपने पढ़ा होगा 3 तरह की सूची होती है, इधर ध्यान दो। एक होता है राज्य सूची, एक होता है केंद्र सूची, एक होता है समवर्ती सूची। एक होता है समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों शासन करते हैं, क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। तो शिक्षा पहले राज्य सूची में हुआ करता था, यह समवर्ती सूची का हिस्सा कब बन गया? बताओ कोई, एनीबॉडी? नहीं पता है? देखिए, देखो, ये जो है, ऑप्शन दे, बताओ ऑप्शन। 24वां, 42वां, 39वां, 29वां संविधान संशोधन। हाँ, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ध्यान से समझिए पूरी बात, इधर ध्यान सुनो। संविधान में बदलाव हुआ। देखो, संशोधन जानते हो? संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट। क्या होता है? बदलाव। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें बहुत बदलाव हो गया। इसे क्या कहते हैं? इसको लघु संविधान कहते हैं। इतने सारे चेंजेस हो गए इसमें, इतने सारे बदलाव हो गए, इंदिरा गांधी ने इतना सारा चेंज कर दिया इसमें, इसे कहते हैं लघु संविधान। क्या कहते हैं बाबू? लघु संविधान कहते हैं। सर आया, क्या कहते हैं? लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु। याद रहेगा? क्या कहेंगे? किसे कहते हैं? हाँ, क्यों कहते हैं कोई बताओ? क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसमें बहुते चेंज कर दिया, बहुते बदलाव किया, बहुते ज्यादा बदलाव किया। अभी पढ़ाएंगे तुमको, अभी पढ़ाएंगे। 42वां संविधान सिर्फ एक दिन लगेगा सिर्फ पढ़ाने में इसको। इतना लंबा चौड़ा पॉलिटिकल साइंस समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखो तो। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, उसे समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा दे दिया गया, कर दिया गया? शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, उसे समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया? स्थानांतरित किया गया। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान, मतलब इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, और क्या क्या बदलाव हुआ बताइए आप? इसमें क्या क्या और बदला गया? ये तो किया ही गया, शिक्षा को स्टेट लिस्ट से हटा करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और क्या भाषा, क्या भाषा? बोलो बोलो। नहीं नहीं, ये नहीं। देखो ध्यान दीजिए, देखो इसमें और क्या क्या हुआ, ध्यान दो। इसमें ना, जो हमारा प्रियम्बल है उसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए। प्रस्तावना में कितने वर्ड जोड़े गए? इधर देखिए, 3 नए शब्द को जोड़ा गया। अगर आपसे कोई पूछे 3 नया शब्द कौन कौन, तो समाजवादी, पहला वर्ड क्या है? समाजवादी। दूसरा है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। तीसरा है अखंडता। क्या है? 3 वर्ड को जोड़ा गया। लिखिए, लिखो, टॉपिक लिख लो, पहले लिख लो, टॉपिक लिख लो।
42वां संविधान संशोधन क्या क्या किया गया बदलाव? तो पहला चीज तो ये किया गया, 42 देखो इसमें हमारे प्रस्तावना में, हाँ देखो हमारी प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल या उद्देशिका में 3 वर्ड जोड़े गए। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? समाजवादी यानी सोशलिस्ट, सेकेंड है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। हमारे प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में, उद्देशिका भी कहते हैं इसे, 3 नए शब्दों को ऐड किया गया, जोड़ा गया। 3 नए शब्दों को ऐड किया गया, जोड़ा गया। पहला वर्ड लिखो, पहला वर्ड लिखे समाजवादी, पहला वर्ड लिखे समाजवादी। सोशलिस्ट, पहला वर्ड क्या है बाबू? सोशलिस्ट, सब जोड़ा गया। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, SOCIALIST लिखो। दूसरा वर्ड लिखो पंथ निरपेक्ष, ऑब्लिक में लिखो धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ऑब्लिक में धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ऑब्लिक में क्या लिखोगे? धर्म निरपेक्ष, इसे सेकुलर कहा जाता है। थर्ड लिखिए अखंडता, थर्ड लिखो बाबू अखंडता, इंटेग्रिटी। इंग्लिश लिखो ना, इंग्लिश लिख ले, इंग्लिश भी लिखिए इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी। कोई दिक्कत आया समझ में? क्या बोले बताओ, बोलो क्या क्या जोड़ा गया बाबू, बताइए फिर से। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, या अखंड, तीसरा में क्या होगा? अखंडता, ठीक है। चलो अब क्या और क्या किया गया इसमें? नहीं पता, भूल गया तुम लोग पूरा पॉलिटिकल। चलिए देखिए, और देखिए इधर ध्यान सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। 42वां संविधान संशोधन, बहुत इसे लघु संविधान कहा गया ना, लघु छोटा संविधान कहा गया है। तो इसका मतलब एगो दूगो चीज तो नहीं किया होगा, बहुत ही चीज किया होगा, तब तो इसे लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, इसके तहत क्या किया गया ना, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, समझे? तो लिखिए, देखो इसमें मौलिक कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। लिखो, समझे? क्या किया गया? मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? जोड़ा गया, ठीक है। लिखो, अच्छा किस कमेटी की सिफारिश पर? लिख लीजिए स्वर्ण सिंह समिति के, लिखो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, पढ़ो स्वर्ण सिंह, लिखो ना इसमें स्वर्ण सिंह हाँ इसी में लिखो ना, इसी में। अरे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया ना, तो कौन आदमी रिकमेंड किया था? लिखो, लिखो मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर क्या किया गया था? जोड़ा गया था। किसको? मौलिक कर्तव्य को। चलिए, अच्छा मौलिक कर्तव्य संविधान किस भाग में है? भाग 4 में। किस अनुच्छेद में है? बोलो 51A, 51A लिखिए, लिखो ये लिखो मौलिक कर्तव्य, उसी में लिखिए सब कुछ। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में, और अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, तो 51A में, 51A या 51 क, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। अनुच्छेद 51A, 51A, 51A या 51 क, कोई दिक्कत है? चले ऐसा समझ जी। देखो बच्चों फिर समझ लो, देखिए 42वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था,
इसीलिए इसे क्या कहते हैं, छोटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे प्रस्तावना में, प्रस्तावना जानते हो ना, जब बच्चा, जब स्कूल जाओगे तो पढ़ाओगे तुम लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष करके पढ़ाते हैं ना। किताब के पहले लिखा होता है उद्देश्य प्रस्तावना, उसमें 3 शब्द जोड़ा गया। कौन को जोड़ा गया था, टेल मी? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, तीसरा क्या है, अखंडता। कोई दिक्कत? क्या हुआ? एक हम लोग कलम लिखा, ठीक है। और क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को। अच्छा, किस मौलिक कर्तव्य किस भाग में है बाबू? भाग 4A, ऐसे बोलो, 4 में नहीं, 4A। 4A में किस में है, बोलो जी। 4 में नहीं, 4A में। अनुच्छेद कौन सा? 51A या 51 क। ए का मतलब हिंदी में करते हैं ए, और हिंदी में क, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ? चल, अच्छा, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय? 10 गो मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? अभी 11 गो मौलिक कर्तव्य, लिख लो, इसमें लिखिए। उस टाइम पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उस टाइम पर 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक दिन पढ़ाएंगे मौलिक कर्तव्य बढ़िया से। कोई दिक्कत? तो बच्चों कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे उस समय? हाँ, 10 मौलिक कर्तव्य थे। अभी कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य। आप लोग कमेंट में बताइए 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? क्या है? 10 मौलिक कर्तव्य तो था ही, 11वां लेटेस्ट वाला जो था वो क्या जोड़ा गया? ठीक है, चलिए अब देखो। अब मैंने बताया शिक्षा, शिक्षा को तो राज्य सूची से संबंधित सूची में जोड़ा गया। 5 गो चीज को डाला गया था। किसको? 5 चीज को याद करना। किस किस को? देखो, शिक्षा को, वन को, वन्य जीव और पशु पक्षी का संरक्षण, इसको भी डाला गया था। नाप तौल को डाला गया था, समझे? न्याय प्रशासन को। 5 को क्या किया, ये सब स्टेट लिस्ट का मुद्दा था, सब राज्य के मुद्दे थे। किसके लिस्ट के थे? स्टेट लिस्ट। अच्छा, स्टेट लिस्ट क्या होता है, कोई बताइए? देखो, स्टेट लिस्ट वो होता है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाता है। समझ आया? क्या बोले? इस पर राज्य सरकार कानून बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्टेट लिस्ट कहते हैं। केंद्र सूची कौन होता है? जिस पर केंद्र सरकार सूची बनाएगा। और समवर्ती सूची क्या होता है? जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलके। अच्छा, कहाँ से लिया हमने समवर्ती सूची? ये समवर्ती सूची किस देश से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया से हमने और क्या क्या चीज लिया है, बताओ? बताओ, एक ही चीज याद है, समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से बहुत चीज लिया है हम लोगों ने। बोलिए, कोई बताओ, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या चीज लिया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया देश से क्या क्या चीज लिया है? देखो, एक लिया है प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना है ना, उसकी भाषा भी कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समझ आया जी? किसकी भाषा? कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। चलो, कोई पूछेगा तो बता देना क्या। और क्या लिए हैं? कंकरेंट लिस्ट और बहुत कुछ लिए हैं। ठीक है, क्लियर? चले, तो अभी बात करते हैं। लिखिए, इसी में लिखो। अच्छा, ये लिस्ट है क्या अनुसूची में है? लिस्ट जो है ना, अरे 3 लिस्ट बताए ना जी, क्या अनुसूची में है? कौन सा अनुसूची में? नहीं समझे बात? अनुसूची कितना है? 12 गो। कितना अनुसूची है संविधान में? तो 7वां अनुसूची में है ये तीनों लिस्ट। समझे? ये तीनों लिस्ट किस अनुसूची में है? तो लिखिए, लिखो, 42वां संविधान संशोधन में 5, तीसरा पॉइंट लिखो। ये सब क्या अभी पढ़ा क्या रहे हैं? अभी क्या पढ़ा रहे हैं?
42वां में संविधान संशोधन, हाँ क्या क्या चीज बदलाव हुआ लिखो इसी में। देखो इसमें 5 स्टेट लिस्ट वाले मुद्दे को हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। 5 लिस्ट लिख लो कौन कौन से हैं, ठीक है। 5 लिस्ट लिख लीजिए कौन कौन से हैं, तो याद करना पड़ेगा बढ़िया से। मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, एक सिंगल अभी एक सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। लिखिए 5 लिस्ट कौन कौन सा है, लिखिए, लिख लिए, चले तो लिखिए कौन कौन से ये हैं। पहला लिखो शिक्षा। शिक्षा जो था पहले स्टेट लिस्ट का था, उसको किस में लिस्ट बदल दिया गया, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में। सेकंड लिखो वन, वन, सेकंड लिखो वन, वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। थर्ड लिखिए वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण। थर्ड लिखिए वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। जो वन्य जीव है और पक्षी का संरक्षण है, ये किस लिस्ट में है, ये समवर्ती सूची में है। बीपीएससी इसमें सवाल पूछा था ये सवाल, ठीक है। 17वां बीपीएससी में पूछा था कि वन्य जीव संरक्षण और पक्षियों का संरक्षण ये किस सूची में बाबू, हाँ अब पहले कौन सूची में था, स्टेट लिस्ट में। अब 42वां संविधान संशोधन में इसको क्या कर दिया, कंकरेंट यानी समवर्ती सूची में डाल दिया गया। चौथा लिखो नापतौल, नापतौल। फोर लिखिए नापतौल, नापतौल, लिख लिया, क्या लिखा फोर चौथा ना। तो पांचवा लिखो न्याय का प्रशासन, पांचवा लिखो, लिखिए पांचवा क्या लिखा, अच्छा वहां ब्रैकेट में लिख लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों का गठन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों का गठन, अन्य न्यायालयों का गठन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों का गठन, ये न्याय प्रशासन में। तो 5 चीजों को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 5 चीजों को क्या कर दिया गया था, बोलिए क्या किया गया था बाबू बताइए। हाँ कंकरेंट लिस्ट में दे दिया गया था। किस किस चीज को बताओ फिर से। पहला क्या था, शिक्षा, शिक्षा। सेकंड लिखो वन, थर्ड लिखो वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। फोर्थ क्या बोला, नापतौल, नापतौल जानते हो ना, वेट एंड मेजर होता है ना नापतौल। अब पांचवा क्या है, न्याय का प्रशासन, न्याय प्रशासन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुद्दा किसके पास है, अरे पार्लियामेंट के पास है, नहीं बताया जी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कौन बढ़ाएगा, पार्लियामेंट यानी केंद्र सरकार। ये केंद्र सूची का मुद्दा हो गया। और जो छोटा मोटा कोर्ट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन बनाएगा, ये समवर्ती सूची, ठीक है। ये चले कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। पता है इसमें और क्या क्या किया, देखो देखिए, इधर देखो चौथा एलर की इधर ध्यान दो। अगला बात करें इसमें ना, डीपीएसपी में भी चेंज किया गया। डीपीएसपी में भी कई सारे चेंज किए गए। डीपीएसपी क्या होता है बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलेंगे बाबू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो समझो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट के लिए कुछ गाइडलाइन दिया, क्या दिया गया है, गाइडलाइन, कि कैसे वो एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं, कैसे वो प्रशासन को और अच्छा कर सकते हैं,
इसके लिए एक गाइडलाइन जो होता है वो गाइडलाइन क्या कहलाता है, डीपीएसपी। क्या होता है, तो डायरेक्टिव, इसे बोलते हैं डीपीएसपी, बोलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद कर लीजिए बढ़िया से, क्या बोलेंगे, हाँ, इसे हिंदी में क्या बोले, राज्य के नीति निषक तत्व या सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज किया, इसमें ना, इसमें कुछ 4 नए चीज को जोड़ा गया। कितना चीज को, 4 नया चीज जोड़ा गया। लिखो, देखिए डीपीएसपी में 4 नए चीज जोड़े गए, लिख लीजिए। डीपीएसपी में ये 4 नए चीजें जोड़े गए, 4 नए चीज जोड़े गए। ठीक है, लिखिए 4 नई चीज। देखो पहला लिखो, बच्चों, फर्स्ट लिखे, फर्स्ट चीज, बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। देखिए, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए, देखिए बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39 में है, वैज्ञानिक अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 को जोड़ा गया इसमें। देखिए, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए, लिखो बच्चों के, बच्चा होता है ना जी, बच्चा, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। ये आर्टिकल किस में है, 39 में। इस चीज को क्या किया गया, जोड़ा गया है, समझ में, इसको क्या किया गया। चलो सेकेंड लिखिए, सेकेंड लिखो, समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह। समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह, ये अनुच्छेद 39A में है। समान न्याय, सामान्य न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। सामान्य न्याय की बात की गई, और गरीब है जो केस नहीं लड़ सकता है, तो उसको भाई कहीं ना कहीं हम एक फ्री वकील देंगे वहां पर केस लड़ने के लिए। लिखा, क्या लिखे, सामान्य न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, किस में है, ये लिखिए अनुच्छेद 39A में है। अनुच्छेद 39A लिखिए, अनुच्छेद जो है वो 39A में है। ठीक है, किस में बाबू, 39A। याद कर जाओ आर्टिकल साथ साथ। अच्छा, इसका मतलब समझो, देखिए कोई आदमी अगर कोर्ट कचहरी करता है, जिसके पास 1,000 रुपया भी नहीं है, तो क्या उसको अधिकार नहीं है कि हम जो है केस लड़े। अधिकार दिया गया, बोला गया अगर तुम्हारे औकात नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो टेंशन मत करो, तुमको वकील सरकार देगी। वकील कौन देगी, फ्री में वकील देगी, कानून को क्या करने के लिए, तुमको तुम्हारे न्याय के लिए। पता है ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये चीज 72, ये चीज 42वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया, ये सब पहले नहीं था। समझ आया क्या बोले, क्या ये पहले नहीं था, फ्री लीगल एड। इसे मतलब सिंपल समझो, अगर कोई आदमी गरीब है, मान लो जिसका कोई नहीं दुनिया में है, ना बेटा है, ना बाप है, ना भाई है, कोई नहीं, सिर्फ अकेला है, अनाथ है मान लो, वो कोई कानूनी पचड़ा में फंस गया, उसको कोई फंसा दिया या कोई भी तरह का लपेट दिया उसको बढ़िया से, तो क्या करेगा, उसके पास तो पैसा भी नहीं है, ना कोई संसाधन है, ना कोई उसका भाई बाप है, तो क्या करेगा, तो गरीब आदमी है बेचारा। तो सरकार ने क्या किया पता है, सरकार ने कहा रुको, तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं, तुम्हारे लिए हम क्या करते हैं, वकीलों का एक वकील तुमको देंगे, वकील साहब तुम्हें वकील का फीस कौन भरेगा, सरकार। कौन भरेगी, सरकार भरेगी। ठीक है, तो बोला कि तुमको हम इसके लिए वकील देंगे, और तुम अपना न्याय क्या कर सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। जो जो करोड़पति है उसकी बात छोड़ दो, करोड़पति तो करोड़ों रुपया खर्च करके नया नया वकील खड़ा कर लेगा, एकदम एक से एक बड़ा वकील, 2 दिन के अंदर बेटा को निकाल लेगा। हाँ,
एक बात है, कोई कांड में फंस गया, कुछ भी हो गया, लेकिन जो गरीब है, गरीब गुरबा है, हाँ, तो वो क्या करेगा? सरकार ने कहा कि तुम्हारे लिए फ्री लीगल एड की बात करेंगे। किस आर्टिकल में? 39A में। किस में बात किया गया? ऐसा किस संविधान संशोधन में किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन में इस बात की कही गई। समझ आया? तो ये आर्टिकल है, ये पूछेगा तुमको, ये सवाल पूछेगा कि बताइए, ये सवाल एक अलग सेपरेट सवाल पूछ देगा कि गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, ये किस आर्टिकल में? तो क्या बोलोगे? 39A में। चलिए आगे देखिए, थर्ड लिखिए। इसी में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। देखो, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, याद रहेगा ना जी? क्या बोले? बोलो। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 43A में। लिख लीजिए, ये 43A में है। जो उद्योग है, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, जो लेबर है उसका क्या भागीदारी होगा, इसकी बात की गई है। लेबर की भागीदारी की बात कही गई, किसमें? 43A में कहा गया है। आया समझे? चलो आगे लिखिए। पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और, देखो, पर्यावरण की रक्षा और सुधार, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, तथा वनों और वन्य जीवों की क्या? सुरक्षा। इस किस आर्टिकल में? 48A में। 48A, 48A, ठीक है? ये किस में हो गया बाबू? 48A में आ गया है। अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद नहीं बोलना है। किस में होगा? 48A। चलो एक बार चारों को याद करो। तो DPSP में कितने परिवर्तन किए गए? 4 परिवर्तन किए गए। याद रखना बढ़िया से। पहला क्या बताया? बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर को सोच रखना। मतलब क्या हुआ? बच्चों का अगर चाहते हैं कि वो अच्छे से डेवलप हो, है ना, तो उसको अवसर देना। क्या देना? अवसर देना, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी की रक्षा करना है ना। इस बात को इंश्योर करें कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए? अवसर दिया जाए। क्या दिया जाए? ये किस अनुच्छेद में है? चलिए ठीक है। 39A में क्या है? बोलो भाई। गरीब आदमी के लिए क्या? वकील सब रहेगा मुफ्त में, फ्री में। 39A, ये बहुत एग्जाम आता है। 43A समझो कि उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। किसकी भागीदारी? जो लेबर है, लेबर मजदूर है, तो उसकी भागीदारी की बात कही गई है। किसमें? 43A में। 43A में कोई दिक्कत? याद कर जाइए आर्टिकल 43A क्या कहता है कि जो लेबर है उसकी भागीदारी हो। क्या हो? लेबर मतलब मजदूर। श्रमिक मतलब क्या होता है? जो दिहाड़ी दिन भर काम करता है। अरे जो ईटा बीनता है, जो मसाला लाता है, जो फैक्ट्री में सामान ढोता है, वो क्या क्या है? लेबर, मजदूर है। तो कहा गया मजदूर की भागीदारी, मजदूर की भागीदारी हो। समझ रहे बात? मजदूर की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 43A में। 48 में तो बहुत आसान। देखो 48A कहता है कि जो भी पर्यावरण की रक्षा करना है ना, हमारा पर्यावरण क्या होता है? परि प्लस आवरण। हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है क्या कहते हैं? तो कहा गया है, ध्यान दीजिए, 48A में नहीं बोलना, कि हमें, हमारा ये कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? और इसमें सुधार करेंगे। और वन्य जीव, जंगल और वन के जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं वन के, है ना, जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है, जितने भी वल्नरेबल
जो भी मरने वाले मतलब कमज़ोर, वल्नरेबल मतलब कमज़ोर, कमज़ोर चीज़ें हैं मतलब जानवर हैं, उनको क्या करना है, रक्षा करना है। जो विलुप्त हो रहे हैं, जो धीरे ख़त्म हो रहे हैं, संकट में हैं, उन सब तब ना हम लोग चीता की रक्षा करते हैं। तब ना सरकार चीता को नामीबिया से बनाया है, मंगाया है। चीता मोदी जी के बर्थडे पे मंगाया गया था। हाँ, 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे होता है। युवा से मनाता है बेरोजगार दिवस दिन। युवा से क्या मनाता है, बेरोजगार दिवस, कहता है कि बेरोजगारी है ये। और उस दिन हैश टैग चलाएगा बेरोजगारी, मोदी जी का बर्थडे मतलब बेरोजगारी। जानबूझ के चलाता है कि मोदी सरकार नौकरी दे, अपॉर्चुनिटी दे लोगों को। समझ आ गया। ये तमाम चीज़ क्या किस किस चीज़ में किया गया बाबू? अरे डीपीएसपी में चेंज, और ये हाँ ये सब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया। आगे समझ में? तो देखो एक सवाल अभी डिस्कस किए, क्या सवाल? एक सवाल मैंने इतना लपेटा है, 31 मिनट बोला है एक सवाल में। समझ सकते हो पॉलिटिकल साइंस कितना डिटेल है। ठीक है, तो सिर्फ एक सवाल बताए हैं। सवाल क्या था? शिक्षा को कब स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट किया गया? बोलो। लेकिन एक सवाल में 50 सवाल तुमको करवा दिया। 50 से कम सवाल नहीं अगर तुम देखोगे तो, मतलब इतना डिटेल से पढ़ा दिए। तो कभी पॉलिटिकल या कोई विषय पढ़ो डिटेल से पढ़ो, ये नहीं कि छोटा मतलब बस नाम मात्र का नहीं, पूरा इन्स और आउट पूरा लपेट दो उसको। 360 डिग्री पढ़िए उसको घुमा के, ताकि सवाल फंसे। ठीक है, ए रोशनी कुमारी बता, 3 गो वर्ड जोड़ा गया प्रियम्बल में, कौन कौन सा है बताइए? प्रस्तावना में 3 वर्ड बता, कौन को जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, और अखंडता। ठीक है, चलो चलो अगला सवाल लिखिए। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मतलब भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? चले देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताओ किस अनुच्छेद में कहा गया, बताओ। संविधान जो बदलाव करते हैं ना, मोदी साहब भी किए हैं, सब सरकार करता है, किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 368 में। किसमें? आर्टिकल को तो घोल की पी जाओ, आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है बुआ। आर्टिकल 368 याद रहेगा ना जी, 368। इसमें कहा गया है संविधान चेंजिंग की बात। किसकी बात कही गई है? ध्यान सुनिए लड़की, ध्यान सुनो। बोला कि जरूरत पड़े तो संविधान को बदल दो, जरूरत पड़े तो क्या करो। अच्छा, किस देश के संविधान से लिया हमने? इस संविधान में बदलाव की बात किस और देश में ऐसा था कि बदलाव होता था, तो लगा कि भाई इंडिया में भी ये चीज़ होना चाहिए, और वहाँ से हमने बोरो कर लिया, उधार ले लिया। बोलिए। कनाडा से नहीं, कनाडा से नहीं, ये लिया है हमने, कनाडा से हमने लिया है संघात्मक शासन, मजबूत केंद्र के वहाँ पर के साथ संघात्मक शासन हमने लिया है ये चीज़। इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? ये संविधान संशोधन की बात किस देश से लिया है? साउथ अफ्रीका में ऐसा होता था, समझे? तो लिखो, देखो संविधान संशोधन का प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। समझ आया जी? तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? चुनाव, मतलब संविधान में चेंज करने का तरीका। इधर ध्यान दो, सुनो। देखो, जो हमारे संविधान निर्माता थे सर बी एन राव, कौन थे? सर बी एन राव और भीमराव अम्बेडकर, ये सब था। ठीक, तो कहने का मतलब बहुत लोग थे उसमें संविधान बनाने में। तो इन्होंने देखा कि यार अरे साउथ अफ्रीका में बहुत बढ़िया चीज़ है, संविधान को बदल भी सकते हैं। इन्होंने क्या किया, उसे एक चीज़ अच्छा लगा, कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? कॉपी नहीं, हम लोग करते हैं ना, स्टाइल को देख के कॉपी कर लेते हैं, फला स्टाइल मारा तो हम भी ये स्टाइल मारेंगे, है ना? तो उसी तरह क्या कर लिया इन्होंने, बहुत चीज हमने कॉपी किया है। समझ आया?
तो साउथ अफ्रीका से क्या कर लिया हमने, कॉपी। साउथ अफ्रीका से और क्या लिया है बताइए, अरे संविधान संशोधन करवाया ही है, ये तो प्रावधान किया, इसके अलावे हमने और एक्स्ट्रा क्या लिया है। हाँ वेरी गुड, लिखो देखो, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए एग्जाम पूछता है राज्यसभा, लिख लो एक बार। साउथ अफ्रीका से क्या क्या, एक चीज लिख लो, साउथ अफ्रीका से लिया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव, ठीक है, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से ही लिया है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव, ये भी हमने कहां से लिया है जी, दक्षिण अफ्रीका से ही लिया है। कोई दिक्कत बोलिए। हम लोगों ने ये ध्यान दो, अलग अलग देशों से अलग अलग चीज कॉपी किया है, एक दिन पढ़ाएंगे, पढ़ाए हुए भी तुम लोग को है कि किस देश से क्या कॉपी, एग्जाम में खूब पूछता है, भर भर के पूछता है, भर भर के पूछेगा किस देश से हमने क्या क्या चीज लिया, एक बार तुम लोग पढ़ के भी आना, कल तुम लोगों से पूछेंगे, कल क्या पूछेंगे, हम लोगों ने किस देश से, आज एआई के थ्रू बोलोगे नोट बन जाएगा, बनाना पूरा देश का, कनाडा से क्या लिया है, अमेरिका से क्या लिया है, इंग्लैंड से क्या लिया है, हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, जर्मनी से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, तमाम चीजें एग्जाम में खूब पूछेगा, भर भर के, एक पूरा पढ़ लेना, समझे। आई शैल आस्क यू टुडे टुमारो, ओके, चले, कोई दिक्कत आगे समझ में फुल्ली। चलो अगला सवाल लिखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखो। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं, देखो भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष प्राप्त करते हैं, अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं, मतलब अपना जो खजाना है वो कैसे भरता है। भारत में पंचायती राज संस्थान जो है वो कोष प्राप्त करते हैं, कोष कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, कोष कैसे प्राप्त करते, ऑप्शन चलो मैं देता हूँ, ऑप्शन बता के दिखाओ। पहला है स्वयं सेवी अनुदानों से, स्वयं सेवी संस्था होती है उस अनुदानों से, संपत्ति कर से, स्थानीय कर से, सरकारी अनुदानों से, नहीं सरकार अनुदान देती है, बोलो क्या था, सरकार अनुदान है, समझाया जी, सरकार जो होता है वो क्या देती है, अनुदान, सरकार के अनुदान से क्या होता है, ये ऐसे लिखे सरकारी अनुदानों से, ऐसे लिखो सरकारी अनुदानों से डील कर, देखो देखिए, देखो जो भी पंचायती संस्था है ना, जो भी संस्था है पंचायती राज, जैसे क्या, जैसे जैसे मान लो कि मुखिया है, तो मुखिया को पैसा, मुखिया अपने बाप घर से लेता है पैसा, सरकार देती है, कौन देती है, अरे मुखिया अपना घर से देता है, या वार्ड मेंबर अपना घर से देता है, फंड आता है, फंड दो सरकार देती, दो तरह की सरकार देती है, एक तो केंद्र सरकार देती है, एक राज्य सरकार देती है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार अब पैसा खर्च करती है पंचायती संस्थाओं पर, ताकि राज्य ताकि हमारा जो ये पंचायती राज सिस्टम है वो जिंदा रहे, मतलब विकास हो, डेवलपमेंट, विकासात्मक कार्य हो सके, इसके लिए तो कॉमन सी बात है, नहीं समझे बात, नोट में लिख लो, लिखे पंचायती राज संस्थाओं की आय का सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाला वित्तीय अनुदान होता है। पंचायती राज संस्थाओं की आय का सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले वित्तीय अनुदान होते हैं। क्या होते हैं? वित्तीय अनुदान। समझे? कौन सा अनुदान होता है? वित्तीय अनुदान हो, मतलब क्या, वो जो पैसा मिलता है, हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार पैसा देता है, वित्तीय अनुदान।
ठीक है, वो ग्रांट्स देता है रुपया, उसी से क्या होता है बोलो? हाँ, लेटरिंग बनता है, सरकार मुखिया अपना देता है, राज्य सरकार पैसा देती है, कौन देती है? मोदी जी सम्राट। अब मोदी सम्राट भी अपना घर से नहीं, कहाँ से? जनता का पैसा ही देता है। किसका पैसा? जनता से टैक्स लेता है, टैक्स भरता है जनता ही से ही, फिर पैसा देती है। एक तरफ टैक्स लिया, टैक्स लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति से बड़ा टैक्स लेता है, बाप रे, उद्योगपति से बहुत टैक्स लेता है, सब लूट जाता है। तो बिजनेस, उसका पैसा बिजनेस भी होता है, सही बात है, लेकिन टैक्स हैवी लगता है सबको। हमको अभी तक इतना कमाते टैक्स नहीं दिया आज तक लाइफ में। हाँ, लेकिन हमको तो पैसे नहीं, सही बात है। तो हम लोग क्या कमाते, हम लोग तो थोड़ा एकदम बूंदाबंदी में कमाता, तो वो है एलोन मस्क सब। 1 ट्रिलियन पैसा है, 1 ट्रिलियन। पागल आदमी, इतना पैसा, मतलब इतना पैसा उसके पास है, इतना पैसा है कि 500 साल खर्च करेगा तभी खत्म हो। 1800 रुपया रोज, 1800 करोड़ रुपया रोज खर्च करेगा 500 साल तक, तभी खत्म नहीं होगा। रोज करे 1800 करोड़ रुपया खर्च करे रोज। कितना? करोड़। एक दिन में खर्च करेगा। अब 500 साल तक खर्च करेगा तभी खत्म नहीं होगा उसका पैसा। नहीं समझा बात? अगर एक दिन में खर्च करे कितना, 1 करोड़ नहीं, 1800 करोड़ एक दिन में खर्च करे, 500 साल तक खर्च करे रोज, 1 2 3 4, 365 दिन खर्च करे तो 1 साल होगा। 1800 करोड़ रुपया रोज खर्च करे तैयो पैसा खत्म। पूरा वर्ल्ड में सबसे पहला आदमी है जिसका संपत्ति 1 ट्रिलियन पहुंचा है। 1 ट्रिलियन पहुंचने वाला पैसा वाला आदमी कौन है? एलोन मस्क। तो वर्ल्ड में इतना पैसा उसके पास, 1 ट्रिलियन। बताते 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़। कितना होता है? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़, माथा हरा जाएगा। इधर बात देखो, मतलब समझा, समझो, जैसे मान लो 1 करोड़ हुआ ना, कितना करोड़ हुआ? फिर 2 करोड़ हुआ, ऐसे करके कितना करोड़ होगा? 500 करोड़। फिर कितना होगा? 1000 करोड़। फिर कितना होगा? 2 हजार करोड़। फिर कितना होगा? 3000 करोड़। फिर होगा 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़। 1 लाख करोड़ जो होगा तो 1 ट्रिलियन पैसा हो गया। समझ सकते हो? तो इतना पैसा है एलोन मस्क के पास। वो स्पेस एक्स में मिसाइल लॉन्च करता है ना, बड़ा बड़ा मिसाइल। टेस्ला कंपनी का मालिक है स्पेस एक्स। चलो, फिलहाल ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। सुनिए, इधर ध्यान दे क्या बता रहे हैं। तो हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि पंचायती राज व्यवस्था में पैसा कौन देती है? केंद्र और राज्य सरकार। सरकार अनुदान देती है, ग्रांट्स, ठीक है, उसी से सरकार का पैसा इसका चलता है। समझ आया? अगला क्वेश्चन लिखो। देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? जाओ बेटा अंदर जाओ। लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंट। ये पूछे पहले स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यो लिख लो। स्वतंत्र भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय, भारतीय मतलब इंडिया का एकमात्र गवर्नर जनरल। लिखो, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय मतलब इंडियन। तब आएगा क्या? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। गांधी जी के समधी थी ये, समझ। दिक्कत आए? चलिए बढ़ा जाए आगे। ए, इधर ध्यान सुनिए।
ये बात समझो क्या बता रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ट्रैप है, ट्रैप में मत फंसना, जाल में मत फंसना। दोनों दोनों चीज को अलग अलग समझो। अगर पूछे आपको कि बताओ आजादी, आजादी हुआ था 15 अगस्त 1947 के बाद, दो क्वेश्चन पूछेगा, दोनों ध्यान समझो। अगर पूछे आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल, तो क्या माना? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बोलेगा? अगर आपसे पूछे कि आजादी के बाद पहला भारतीय, पहला मतलब एको को भारतीय नहीं बना था, राजगोपालाचारी जो थे ना, पहला भारतीय थे। पहला कौन थे जो क्या बने थे? हाँ, जब इंडियन आ जाए इंडियन, तो क्या मानोगे? राजा जी को क्या मानोगे? उनको इसे राजा जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से राजा जी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? राजा जी। क्लियर? आगे बढ़े, चल अगला क्वेश्चन लिखो। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? अंगीकृत मतलब लिख लो ब्रैकेट में, अपनाना। कब अपनाया गया और कब अस्तित्व में आया, मतलब लागू हुआ। भारत का संविधान कब अंगीकृत, अंगीकृत मतलब ब्रैकेट लिखो अपनाना। अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्टेड, एडॉप्ट किया गया ना। और कब इसे क्या किया गया? लागू किया गया। दोनों अलग अलग सवाल है, ध्यान सुनिए। यहाँ पे देखो ट्रैप है, यहाँ पे भी ट्रैप सवाल है। ट्रैप दो सवाल बनेगा, इधर ध्यान सुनिए थोड़ा सा। अगर आपसे पूछे कि संविधान को कब अपनाया गया, क्या बोलेंगे? 26 नवंबर को 1949 को क्या किया गया? अपनाया गया। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लिखिए लिखिए। तो पहले लिखो अंगीकृत, अंगीकृत बैग में लिखो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। एडॉप्ट, ADOPT, इंग्लिश में लिखना। एडॉप्ट मतलब अंगीकृत किया गया। ठीक है, अब क्या पूछा? अगला सवाल क्या है? अस्तित्व बैग में लिखो लागू। अस्तित्व मतलब लागू। फोर्स, फोर्स कम इनटू फोर्स ना। फोर्स में कब हुआ? फोर्स में लिखिए 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। क्या बोले? हाँ हाँ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कोई दिक्कत? डन? आए समझ में? क्या बोले? मानना। हाँ, लागू कब हुआ? कोई दिक्कत? समझ आ गया? पूरी बात समझो, कंफ्यूज मत रहना, बाद में माथा घसीटते रहना ये दोनों में, फैक्ट में। तो क्लियर समझो। एक होता है अपनाना, ऐसे समझो। देखो एग्जाम्पल समझ, मान लो कि तुम एक बॉयफ्रेंड को पटाया और तुम एक पटाया गर्लफ्रेंड को। पटाया कब? बता रहे हैं, बता रहे हैं कब पटाया? 26 नवंबर को 1949 को। अब ब्याह कब किया? 50 में। ब्याह कब किया? हाँ, तो ब्याह किया, लागू हुआ, उस दिन से तुम्हारा लाइसेंस बन गया। ठीक, लेकिन उससे पहले लाइसेंस नहीं बना था। शादी क्या है? लाइसेंस है। शादी क्या है? अच्छा, हम बोलते हैं कि शादी हो गया, लाइसेंस। इसका मतलब यू कैन मेक रिलेशनशिप विथ हिम और हर। ठीक, लेकिन अगर आप नॉर्मल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कभी दो झापड़ कोई खींच देगा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या कर रहा है? बच्चा पकड़ता नहीं है। पाक समय तुम बोलोगे ब्याह है, तो बोलोगे ब्याह किया, तो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जाओ फोटो दिखा दो शादी वाला। अब बोलेगा क्या बॉयफ्रेंड, एक झापड़ खींच देगा कि यहाँ पर बहुत लला मजदूर बनते आए हो। लाइसेंस मिल गया तो संविधान लागू कब हुआ? कंफ्यूज है? कब? 50 को। अपनाया कब गया? 49। तो अंगीकृत, तो जब भी एक वर्ड भारी भरकम अंगीकृत, देखो अंगीकृत ही की भेल बा बेहोश।
अंगीकृत मतलब अपने ने, अपनायल गेले कहिया 1949 को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक, तो बार बार कंफ्यूज मत होना, ये दो गो जे ट्रिकी सवाल होता है उस पर हम विशेष फोर्स कर देते हैं ताकि समझ लो। ठीक, चलो तुम आज बोलो, तुम बहुत कमजोर लड़की से ध्यान देना पड़ेगा। बोलो जी, संविधान बता तो, आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन था? बोले, लॉर्ड माउंटबेटन। आजादी के बाद पहला भारतीय गवर्नर जनरल? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। डन हो गया, ऐसा ना? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखिए, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत के संविधान को किसने अंगीकृत, फिर अगेन अंगीकृत आया, बताओ अंगीकृत कब हुआ था? 19 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया। ठीक, मतलब कह रहा है क्या, जो ये किसने अंगीकृत किया मतलब उसको अपनाया। ठीक है, ऑप्शन दियो, कॉमन सेंस वाला सवाल है, बताना। बोलो, देखते हैं किसका कॉमन सेंस है, फिर इसको डील करेंगे। पहला, भारत की जनता ने किया था इसको अंगीकृत। फिर भारत की संसद ने, संविधान, ऑप्शन सी है, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, संविधान सभा में भारत की जनता की प्रतिनिधियों ने। ऑप्शन डी, कैबिनेट ने। क्या होगा आंसर, बताओ? नहीं, सी, प्रतिनिधि। सुनो, ध्यान सुनो, बड़ी बात समझो, कहानी समझो। देखिए, बड़ी बात समझिए, इसको समझाते, देखो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो क्या हुआ, पार्लियामेंट तो बाद में बना है, पार्लियामेंट से पहले क्या हुआ पता है? संविधान सभा था। क्या था? इधर समझो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। तो संविधान सभा, जैसे जनता ने, जैसे हम तुमको चुने, तुम बन गए संविधान सभा के नेता, ऐसे बहुत से नेता थे संविधान सभा में। जैसे राजेंद्र बाबू थे, हमारे ये नेहरू जी थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जैसे ये हमारे अंबेडकर साहब थे ना, ये सब नेता थे संविधान सभा के। क्या, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि, जनता ने इसको चुन के भेजा था। क्या किया था? तो वही ना नियम बनाए। तो उस समय पार्लियामेंट था भी नहीं, तो कुछ बच्चा मारेगा पार्लियामेंट, तो तुम बोला कैबिनेट, तो कैबिनेट मतलब होता है मंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्री। तो उस समय तो पहली बार आज़ाद हुए थे, तो उस समय सबसे पहले मेन भूमिका किसकी थी? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि ने। ऐसे लिखो, संविधान सभा में भारत की जनता की प्रतिनिधियों ने। लिखो, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसे जनता चुनी थी वो होता प्रतिनिधि। आया में आंसर क्या होगा? सी होगा। चलो, अब एक फैक्चुअल बताओ, संविधान कितना दिन में बना जी? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना, इसको लिख लो, संविधान बनने में लगा समय 2 साल 11 महीना 18 दिन। मत भूलना, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। कोई दिक्कत? ऐसा में क्या बोले, 2 साल 11 महीना 18 दिन को। चल, एक क्वेश्चन बता, बेसिक सवाल है, ऐसे भी कॉमन सेंस वाला सवाल है, बताना। भारत के संविधान का अनुच्छेद है 352। 352 के तहत क्या लगता है? नेशनल इमरजेंसी लगता है, पता है? इमरजेंसी 3 प्रकार का, अनुच्छेद 352, 356, 360।
352 में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी। 356 में राज राज आपातकाल, हाँ। और 360 में वित्तीय आपातकाल। क्या होता है? पूरी बात समझिए। तो 352 में लगता है नेशनल इमरजेंसी, लगता है ना? तो क्वेश्चन पूछता है, नेशनल इमरजेंसी में पूरा मौलिक अधिकार छीन लेता है, सबका मौलिक अधिकार छीन लेगा तुमको। कौन सा मौलिक अधिकार छीनने का? नहीं, नहीं छीनेगा, सरकार इसको छीन नहीं सकती है। नहीं नहीं, संपत्ति का अधिकार तो वैसे भी हटा दिया है उसको, संपत्ति का अधिकार तो वैसे भी हटा दिया है, छीन लिया है उसको। तो मौलिक वैसे वो तो वैसे भी छीन लिया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वो पता है, वो हो गया, वो हो गया कानूनी अधिकार। क्या हो गया? विधि अधिकार हो गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया मौलिक अधिकार से। अरे सुनो मेरी बात, ध्यान दो कॉन्सेप्ट। 7 को मौलिक अधिकार होता था, कितना? अभी 6 को मौलिक अधिकार है। किसको हटा दिया? वो तो ऐसे ही हटा है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं छे। कौन अधिकार छे? कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार है? वो तो ऐसे ही गया है। 44वां संविधान संशोधन को तो हटा दिया था। ये सवाल पूछता है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन को हटा दिया गया? क्या मां? 44, 42वां नहीं, 44वां 1978 में हुआ था। पहले इस सवाल पे आ जाओ। जब हम संविधान का अनुच्छेद 352 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो कौन सा आर्टिकल लगता है 352 में? नेशनल इमरजेंसी। कौन सा इमरजेंसी? 356 में राज्य आपात, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। 360 में ये अभी तक नहीं लगा है। क्वेश्चन पूछा कौन सा आपातकाल अभी नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा, क्या बोलोगे? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, देखो तो पहले सवाल बता, कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकता है? ऑप्शन बोलते हैं, समानता का अधिकार, ठीक, बराबरी का अधिकार, सब बराबर छे। दूसरा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण, हम बोलेंगे, भाषण है मेरा, हम बोलेंगे, आजादी है हमको। तीसरा, जीवन का अधिकार, हाँ। ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर क्या होगा? जीवन का अधिकार। अरे जीने को अधिकार को कोई भंग, तुम जीने को थोड़ी रोक देगा तुम्हारे जीने पर। जीने तो मतलब जीना का अधिकार तो होगा ही, इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो किसको सस्पेंड नहीं करेंगे? हाँ, तो लिखिए, लिखो, अनुच्छेद 352 के तहत जो जो नेशनल इमरजेंसी लगता है उसमें देखो, अनुच्छेद 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लगता है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसके द्वारा किस मौलिक अधिकार को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं? किस मौलिक अधिकार को सस्पेंड मतलब निलंबित नहीं कर सकते हैं? किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलो, बोलो क्या होगा बाबू? जीने का अधिकार, यस, जीने का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में है। किसमें है? अनुच्छेद 21 में। कोई पूछेगा तो बता देना। अनुच्छेद 21 को सस्पेंड हम, nobody can suspend लिबर्टी ऑफ लाइफ, लिबर्टी ऑफ जीवन, तो जीने के अधिकार को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता है। समझ में? क्या बोले जी? चलो, कोई दिक्कत? आगे समझ में जी? तो पूरा ध्यान से कॉन्सेप्चुअल कितना चीज सिखाए हैं अभी, डिटेल्स अभी मात्र 8 को सवाल पढ़े हैं, मात्र 8 को। चले, दिक्कत है? मजा जो पॉलिटिकल साइंस बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जिसका बेसिक बना हुआ है उसको बहुत मजा आएगा, जिसको बेसिक नहीं बना उसको मन नहीं लगेगा। रिवाइज कर लेना, है ना, रिवीजन करना भी ना, समझ में। चले, अगला सवाल लिखो, एक सवाल लिखो और लास्ट। कौन लोकसभा को इसकी अवधि समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? कौन लोकसभा को इसकी अवधि समाप्त होने के पूर्व, कौन लोकसभा को इसकी अवधि समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है?
भंग कर सकता है? चलिए आंसर लिखिए। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या बोले? बोलो। प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करेगा? भंग कर सकता है, लेकिन सलाह कौन देगा? जी। अच्छा एग्जाम्पल इसको समझा, देखो मान लो, इसको समझिए थोड़ा सा, बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। मोदी जी चुनाव लड़े, 14 में जीत गए, जनता ने जिता दिया, 19 में जीत गए, फिर 19 में जीते, चुनाव हुआ, 24 जीत गए, अभी 24 जीते हैं, अभी चल रहा है 26। मोदी को मन करे, मोदी को मन करे, मोदी को मन करे कि हम ना अभी ये चुनाव करवा दे, हेलो ध्यान दो, इसी साल अगला महीना चुनाव करवा दे, क्या करेगा मोदी? मोदी क्या करेंगे? मोदी कैबिनेट से, कैबिनेट होता है मोदी, अरे प्रधानमंत्री कौन होता है? कैबिनेट का बॉस। मंत्री का बॉस के हो छे? सब मंत्री का बॉस कौन होता है? जितना भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, सबका बॉस कौन होता है? प्रधानमंत्री। जिस मंत्री को जगह बर्खास्त, निकलो, तुम्हारे पे भ्रष्टाचार का आरोप है, निकाल दो, उसको निकाल देगा। अच्छा, तो क्या करेगा? कैबिनेट से लिखवा देगा, किसको दे देगा? तो राष्ट्रपति कल ही घोषित कर देगा कि भंग। तो फिर से नया बिगुल होगा, फिर से नया नया झूठा झूठा ड्रामा चलेगा, नौटंकी चलेगा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, नौकरी धरमार भरमार, ये वो, आप लोग सुख चैन से सोएंगे, टेंशन खत्म होगा, विवाह करवा देंगे तुम लोग का, ऐसे। ये कोई नेता नहीं कहता नहीं ब्याह करा देंगे, कत्ते वोट। आ, 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 तो क्या बता, ध्यान दो, चलो क्या कर रहे समझा रहे कि लोकसभा टाइम से पहले भी क्या होता है? भंग। लेकिन कौन चाहेगा? तो प्रधानमंत्री चाहेंगे तो राष्ट्रपति को लिख देंगे, राष्ट्रपति भंग कर देगा उसको, क्या है? तो ऐसे लिख ले, लिख ले, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन? राष्ट्रपति। ऐसा बात किस में लिखा है? लिख लो, अनुच्छेद 85 दो बी में, अनुच्छेद 85 2B में लिखा गया है, 85 का अनुच्छेद 85 का 2 और बी में लिखा गया है, ठीक है? प्रधानमंत्री चाहे तो भंग कर सकते हैं। किसको? नहीं, जनता चाहे फोर्सफुली नहीं कर सकता, जब तक इस्तीफा, कहा तो रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, कहाँ दिया इस्तीफा? तैयो नहीं देगा, तो राष्ट्रपति चाहेगा तो नहीं देगा, पूरा 50 करोड़ आदमी क्यों ना आ जाए, इमरजेंसी लगा देगा सबको, क्या लगा देगा? इमरजेंसी लगा तो दिया था इंदिरा गांधी, इमरजेंसी, सब ना खुश था, बेरोजगारी खूब था इंदिरा गांधी के समय, तो इमरजेंसी लगाने का अधिकार है, समझे? तो सरकार होता है। हाँ, अगर पूरा 100 करोड़ लोग चप्पा चप्पा, मतलब 100 पूरा, मतलब कि 150 करोड़ का लोग है ना, मान लो कि 100 करोड़ लोग, तो सरकार भाग जाएगा ऑटोमेटिक। भाग जाता है कई बार सरकार भी लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में गया था कल, तो सत्य दिया, देखा नहीं? आंसू गैस के गोला से मारा, जंतर मंतर पे एकदम मुंह कान फोड़ फाड़ दिया। बच्चा सब से बॉस गाड़ी को उल्टा पुल्टा दे, ओहो से ना मारपीट करे, मारपीट करने से नहीं सोल्यूशन है अपने। हाँ, लेकिन ये सब नहीं रहबाक चाहिए। हाँ, लेकिन उसके पास अति है ना, वर्दी नहीं, ब, उसके पास अस्त्र शस्त्र है, बंदूक है ना, तो लाठी, आंसू गैस का गोला है तो क्या करोगे? आंसू गैस गोला तो आंख आंख तो ऐसे करके तो भागवो करोगे। ट्रेनिंग मिला है सबको ना कैसे भगाना है, नहीं करता तो पानी का बौछार मारता, वाटर कैनन का यूज करता। हाँ, जो भी है यही होता ही है। देखो ट्रेनिंग में क्या होता है, कहे कि कोई कमजोर को पकड़ो, एक झापड़ मारो उसको,
मोटका सबको पकड़ो, एक जगह पर मारो उसको, ठीक है। तो वो देख करके सब भागेगा, कहते पुलिस से नीचा में जाए उसको मारे डंडा पर जमीन पर। चलते ही रहता है सब, समझे, लोकतंत्र में सब। लेकिन गलत चीज है, सुनवाक चाहिए, मोदी को सुनना चाहिए। हम्म। हटाएगा धर्मेंद्र प्रधान को, बहुत नेता है। चलो, आया था मैं इतना। हाँ, चले, अरे तो आज इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक।